तशरीफ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, शह नशीन व तशरीफ फरमा तेलंगाना रियासत के मजलिस, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 2 मार्च 1957 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने भारत के संविधान के तहत एक सियासी जमात के तौर पर उसका आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस 2 मार्च 2023 को अपने सियासी सफ़र के 65 साल इंशाअल्लाह मुकम्मल करने जा रही है। 65 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ भी नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना कोई रुकन असम्बली था, ना कोई रुकन बल्दिया था, मजलिस के पास उसका दफ्तर भी नहीं था। मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाली और आज़ाद हिंदुस्तान में अवाम के दरमियान में जाकर ये कहा कि अगर हम भारत के आइन और संविधान के तहत अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो हमको और आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। मुल्क को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों के 200 साल के गुलामी के बाद, मगर अगर कोई मौरिख तारीख लिखेगा तो कहेगा कि आज़ादी के बाद अगर किसी 2 क़ायदीन में दूरअंदेशी थी जिनकी निगाहों ने ये देख लिया था कि मुल्क तो आज़ाद हो गया, मगर मुस्तक़बिल में आने वाली नस्लों को उनका जायज़ मुकाम अगर दिलाना है भारत के आइन और संविधान के तहत जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, तो उन 2 शख्सियतों ने इस बात को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि भारत में मुसलमानों को, दलितों को अगर अपनी सियासी ताकत जब तक वो मजबूत नहीं बनाएंगे उस वक्त तक उनके मसाइल और उनकी तकालीफ और उनकी नाइंसाफियों का खात्मा नहीं हो सकता। मैं आज मुमरा की सरजमीन में खड़े होकर न सिर्फ अब्दुल वाहिद ओवैसी को बल्कि हज़रत इस्माइल को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग को बनाया और सरजमीन दखन पर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शमा को रोशन किया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारे बुजुर्गों ने 65 साल पहले जिस जिद्दोजहद का आगाज़ किया, मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, तकालीफ और हुकूमत के जुल्म का सामना करना पड़ा। बल्कि एक ऐसा वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर पर भी आया कि पीने का पानी बंद कर दिया गया था, बैंक के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे और लोग अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर को जाने के लिए डरते थे। 65 साल पहले जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों का आगाज किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में आज जो हजारों की तादाद में आप लोग मौजूद हैं, उन जलसों में सिर्फ 2 या 4 लोग आते थे। जिस तरह आज इतना बड़ा मंच बनाया गया है, 65 साल पहले मजलिस का मंच नहीं बनता था। एक दीवाना अब्दुल वाहिद ओवैसी 5 लोगों को खड़ा करके 1-1 घंटा चल चल कर तकरीर करता था और लोगों को बताता था कि याद रखो, अपनी दीन की तारीख को मत भूलो, सीरतुन नबी का मुताला करो और भारत के संविधान के तहत अगर तुम अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हो तो एक सियासी ताकत बनो।
ایسے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ عبدالواحد اویسی نے اور اس زمانے کے ان کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور اپنے چین و سکون کو مٹا دیا۔ ظالم حکومت سے پنجہ آزمائی کی، حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی، مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور ان کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا، بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کو آزادی ضرور مل گئی، یہ ملک پر یقیناً ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، مگر جو سب سے کمزور آج ہے وہ مسلمان اور دلت ہے۔ اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک 2 MP ہیں، 7 رکن اسمبلی تلنگانہ میں ہیں، 2 مہاراشٹرا میں ہیں، 1 بہار میں ہے، 100 سے زیادہ اراکین بلدیہ مہاراشٹرا میں ہے، گجرات میں اراکین بلدیہ، مدھیہ پردیش میں اراکین بلدیہ، کرناٹکا میں اراکین بلدیہ، اتر پردیش میں مجلس کے اراکین بلدیہ۔ اگر 65 سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں